एक खूबसूरत सा गांव था जहां हरे भरे खेत, खुले मैदान, नीले आसमान में उड़ते परिंदे और बहता हुआ एक छोटा सा दरिया था। गांव में हर तरफ खुशबू फैली होती थी। गाय थनों से गड़ता ताजा दूध, घास पर चलते बिक्रियों के छोटे छोटे पांव, मुर्गियों की कोक और बच्चों की हंसी। इसी गांव में बहुत से जानवर एक दूसरे के साथ प्यार से रहते थे। एक तरफ है मैना चिड़िया अपने बच्चों को कहानियां सुनाती, तो दूसरी तरफ हाथी चाचा सब जानवरों को नसीहतें करते। मगर उन सब के बीच दो बकरे रहते थे, कालो और शानू। कालो सफेद रंग का, बड़ा दिलेर और थोड़ा सा जद्दी था, और शानू काला रंग का, बहुत चालाक, मगर उसमें भी जद्द कोट कोट कर भरी हुई थी। दोनों बिकरे एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे और अक्सर मामूली बात पर लड़ पड़ते। एक दिन की बात है, सूरज खूब चमक रहा था, परिंदे गंगना रहे थे और सब जानवर अपनी अपनी मसरूफियात में लगे हुए थे। इसी दिन दोनों बकरे इत्तेफाकन एक तंग लकड़ी के पल पर आमने सामने आ गए। ये पल गांव के बीचों बीच बहते दरिया पर बना हुआ था, जो इतना पतला था कि एक वक्त में सिर्फ एक ही जानवर गुजर सकता था। शानू ने कहा, पहले मैं जाऊंगा। कालो ने गर्दन हिलाई, हरगिज़ नहीं, पहले मैं आया हूँ तो मैं ही जाऊंगा। शानू ने गुस्से से सेंग हिलाए, क्या तुम्हें कोई तमीज नहीं? बारी बारी चलना चाहिए। कालो ने भी सेंगों को जमीन पर रगड़ा, मुझे किसी की बारी का इंतजार नहीं, हटो मेरे रास्ते से। उधर सब जानवरों ने दूर से शोर सुना और देखने के लिए जमा हो गए। चूहोटू खरगोश, मनी बली, डब्बू कता और हाथी कि लालू मरगा भी वहां आ पहुंचा। मैना चिड़िया ने कहा, आओ नहीं, ये दोनों तो फिर लड़ने वाले हैं। हाथी चाचा ने बोला, कोई एक पीछे हट जाए तो दोनों बच सकते हैं। लेकिन ये जदी बिकरे सुनते ही कहाँ हैं। पल पर दोनों बिकरे एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे। दरिया नीचे शोर मचा रहा था, पानी का बहाव तेज था, सब जानवर चीख रहे थे, रख जाओ, जिद छोड़ दो। मगर दोनों बिकरे एक दूसरे को सेंग मारने लगे। उन्होंने एक दूसरे को धक्के दिए, जोर आजमाई की और पल के बीचों बीच जोर का धचका लगा। पल हिलने लगा और फिर अचानक दोनों बिकरे तवाजुन खो बैठे और दरिया में जा गिरे। पानी का जोर था, दोनों को तैरना नहीं आता था। शुक्र है कि बबर शेर, जो कि गांव का सबसे ताकतवर जानवर था, वो आ पहुंचा। उसने दोनों को दरिया से निकाला, मगर दोनों जख्मी हो चुके थे और बहुत शर्मिंदा भी। लालू मरगा बोला, अगर तुम दोनों में से कोई एक सब्र कर लेता तो दोनों बच जाते। मनी बल्ली ने कहा, सिर्फ जिद की वजह से ये हाल हुआ। कालो और शानू एक दूसरे को देखते रहे और फिर आहिस्ता से बोले, हमें माफ कर दो, हमने सबके सामने जिद की और नुकसान उठाया। हाथी चाचा ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम सीख गए हो, जिंदगी में कभी कभी झुक जाना बड़ी बात होती है। उसके बाद गांव में एक नया उसूल बना दिया गया, रास्ता देने वाला दरअसल समझदार होता है। कालो और शानू बेहतरीन दोस्त बन गए। अब वो गांव के बच्चों को अपनी कहानी सुनाते और सिखाते, जिद करने से कभी फायदा नहीं होता और सब्र करने वाला ही असल में कामयाब होता है। सबक, बच्चों, जिद हमेशा नुकसान देती है। अगर हम सब थोड़ा सब्र और बर्दाश्त करें तो जिंदगी आसान हो सकती है। जैसे कालो और शानू ने सीखा, हमें भी चाहिए कि रास्ता देने का हुनर सीखें और दूसरों का लिहाज करें।